Good morning and Jenny student, welcome again. Now today we discuss about class 9 chapter 4 working institution. In this video we discuss some important question of this chapter. Firstly, we discuss what was Mandal Commission and why was it's appointed. It states its major recommendation. And same question, why was the Mandal Commission set up and what did they recommend to the government. मंडल कमीशन को क्यों अपॉइंट किया गया था, मंडल कमीशन क्या थी और इसने किस चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को रिकमेंड करा था. फर्स्टली, द कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1979 नेम्ड एज द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन एंड हेडेड बाय वी मंडल वाज कॉल्ड द मंडल कमीशन. मंडल कमीशन को 1979 में गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा था और इसके जो मेन थे वो बीपी मंडल थे. इस रीज़न से इसको मंडल कमीशन कहा गया था. उसके अपॉइंट करने के पीछे रीज़न क्या था? इट वाज अपॉइंटेड टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया ऑफ आइडेंटिटी द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन इंडिया एंड टू रिकमेंड स्टेप टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट. जो भी बैकवर्ड क्लासेस थी, इंडिया की बैकवर्ड कास्ट थी, उनके एजुकेशन और सोशली उनकी डेवलप के बारे में इंफॉर्मेशन लेना और गवर्नमेंट को बताना कि वो उनके लिए अब क्या क्या एक्शन लेने चाहिए. द मेजर रिकमेंडेशन वाज दैट 27% ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स बी रिजर्व फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस. इस कमीशन की ही रिकमेंडेशन पे 27% गवर्नमेंट जॉब को रिजर्व करा गया सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए. ओबीसी के लिए 27% जो रिजर्वेशन सिस्टम लाया गया था मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पर ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन any country. Justify? Yes, all the major decisions and policies of the government are discussed and debated in the parliament. And secondly, the parliament discussion on influence and shapes the decision of the government. And parliament can put pressure on the government to frame a policy. And parliament all over the world can make new laws, changes exciting laws or abolish exciting laws and make new ones in their places. ठीक है, किसी भी कोई भी डिसीजन लेना हो, कोई भी बिल पास करना हो, सबसे पहले क्या होता है, पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है. और कभी भी जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है उसके बाद गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करती है, उसके लिए लॉ बनाती है. पार्लियामेंट ही गवर्नमेंट को किसी चीज़ के लिए प्रेशराइज करती है, उसके बाद गवर्नमेंट उस चीज़ के लिए डिसीजन लेती है. कोई भी लॉ बनता है, न्यू लॉ बनता है, कोई भी चेंज होना होता है, इम्प्लीमेंट होना होता है, वो कहाँ होता है, पार्लियामेंट में. कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी अमेंडमेंट होना होता है उसके लिए कहाँ डिसीजन होता है, पार्लियामेंट में. Now next important question, the Lok Sabha is more powerful than the Rajya Sabha. Explain by giving 3 reasons. Which house of the parliament is more powerful in India and why, and give reason. Our constitution does give the Rajya Sabha some special power or over the states. But Lok Sabha exercise supreme power. How? Explain. Firstly, ordinary bill. Any ordinary law needs to be passed by both the houses. But if there is a difference between the two houses, the final decision taken joint session in the which members of both the houses sit together. Because of the larger number of members, the view of the Lok Sabha is likely to prevail such a meeting. जब कोई भी ऑर्डिनरी बिल पास होना होता है तो दोनों ही हाउसेज में पास होता है, तभी वो पास होता है. बट अगर ऐसा होता है कि किसी बिल पे दोनों ही हाउस का डिसीजन अलग अलग होता है तो जो मेन डिसीजन है वो किसका माना जाएगा, लोकसभा का माना जाएगा. नेक्स्ट है मनी बिल. द लोकसभा एक्सरसाइज मोर पावरफुल वो power in money matters. Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other money related law, the Rajya Sabha cannot reject it. The Rajya Sabha can only delay it by 14 days or suggest changes in it. The Lok Sabha may or may not accept these changes. अगर लोक सभा कोई भी मनी मैटर को पास करती है या कोई भी मनी बिल पास करती है, बजट करती है, तो राज्यसभा उसे रिजेक्ट नहीं कर सकती. ओनली राज्यसभा उसको डिले कर सकती है, वो भी कितने दिन के लिए, 14 डेज के लिए. 14 डेज के बाद उसको उस पर एग्री होना ही पड़ेगा. वो उस पर सजेशन दे सकती है बट चेंज करने के लिए, बट उस पर डिसएग्री नहीं हो सकती. एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन. मोस्ट इम्पोर्टेंट
leader. Lok Sabha control the councils of minister. Only a person who enjoy the support of the majority of the member in the Lok Sabha is appointed the prime minister. If the majority of the Lok Sabha members say they have no confidence in the council of minister, all ministers including the prime minister have to quit the Rajya Sabha. Does not have this पावर. ठीक है, अगर किसी भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, जो लोकसभा की मेजोरिटी में जो भी पीएम बने हैं, जो भी कैबिनेट बनी रहती है, अगर उसके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर सबको रिमूव कर दिया जाता है. राज्यसभा के हाथ में ऐसी कोई पावर नहीं होती. नाउ थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.